तो हम विभिन्न ग्रहों की युतियों के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में बात करेंगे बृहस्पति और बुध की युति के बारे में। बृहस्पति और बुध की युति जब भी आपके चार्ट में किसी भी भाव में बनती है तो इस युति के कैसे प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए, ये एक नॉलेज बेस्ड युति है। ऐसे में इस युति के बनने पर जातक बहुत ज़्यादा नॉलेज वाला होगा। भले ही जातक ने उस फील्ड में अध्ययन किया है नहीं किया है, लेकिन जातक हमेशा सूचनाओं का कलेक्शन करता रहेगा। उसको लगभग ऑलमोस्ट हर फील्ड का नॉलेज होगा। तो नॉलेज के मामले में ऐसा जातक ऑलराउंडर हो सकता है, क्योंकि इनमें ऐसी प्रवृत्ति डेवलप होती है। जब भी ये कंजक्शन बनता है तो हमेशा सूचनाओं का या ज्ञान का संग्रह करते रहते हैं ऐसे लोग। और इनका जो कार्य क्षेत्र होगा वो भी कुछ ऐसा ही होगा, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इनका बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल इनको करना होगा, या इनको अपने मानसिक क्षमता का इस्तेमाल करना होगा, यानी शारीरिक क्षमता का उतना उपयोग नहीं होगा। देखा जाए तो ये जो कंजक्शन है वो फाइनेंस के मैटर्स में भी काफ़ी अच्छा साबित होता है। ऐसे में कोई जातक जो वित्त विभाग में काम कर रहा है, जो कॉमर्स के फील्ड में हो सकता है, जो कैलकुलेशन वगैरह करने में बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है, वो बजट बना सकता है अपना खुद का, घर का, या एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकता है। इसी तरीके से ये कंजक्शन आपको स्टॉक मार्केट वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आपका शुक्र का कनेक्शन इस कंजक्शन से हो तो ऐसे में आप बहुत ज़्यादा धनवान होंगे। आप हमेशा ये प्रयत्न करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा धन कैसे अर्जित करें। इसके अलावा ये कंजक्शन आपको बिजनेस करने में भी उतनी ही ज़्यादा हेल्प कर देगा। लेकिन ये कंजक्शन अगर शुक्र की राशियों में है तो ऐसे में आपको फाइनेंस का बहुत ज़्यादा अच्छा नॉलेज देता है, फाइनेंस को हैंडल करने की बहुत ज़्यादा अच्छी क्षमता देता है। साथ ही साथ आपको बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल भी देखने को मिलती है। बुध और बृहस्पति का युति अगर बृहस्पति की राशियों में हो तो ऐसे में स्पिरिचुअल साइड में आप ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, धार्मिक या पूजा पाठ करने वाले हो सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है। फिर आपको ये देखना पड़ेगा क्या शनि, क्या शुक्र का संबंध इस कंजक्शन से है। अगर इस कंजक्शन से शनि का संबंध आ जाता है तो स्पिरिचुअल साइड आपकी और भी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगी। आप बिजनेस में और भी ज़्यादा सफल हो सकते हैं। फिर आप बहुत ज़्यादा अनुशासित भी होंगे धन को लेकर। साथ ही साथ ये कंजक्शन आपको हमेशा हर बात को लॉजिक के बेस पे बोलने, लॉजिक के बेस पे किसी भी विश्लेषण को करने में ज़्यादा सक्षम बनाता है। तो ऐसे में आप में क्षमता बहुत ज़्यादा हो सकती है, आप में क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा हो सकती है, साथ ही आप बहुत ज़्यादा विजडम वाले हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी है कि आप हमेशा जो काम करेंगे उसको याद रखेंगे, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी होगी। इसके अलावा आपका जो एजुकेशनल लेवल है वो भी काफ़ी हाई हो सकता है। ऐसे जातक अक्सर अपने एकेडमिक कैरियर में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हैं और इवन वो क्लास में अव्वल आते हैं हमेशा। हो सकता है आपके पास मल्टीपल काम हो, मल्टीपल जॉब हो, या अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास बिजनेस करने के मल्टीपल स्किल्स हों। तो ऐसे में इन जातकों के पास पैसे की कोई कमी नहीं रहती, क्योंकि ये हमेशा एक से ज़्यादा क्षेत्रों में ऐसी पॉसिबिलिटी रखते हैं जहां ये काम कर सकें बहुत ज़्यादा अच्छे से। अब आप ये देखें कि आपके ये दोनों प्लेनेट कौन कौन से भावों के स्वामी हैं, उन भावों के साथ इनके संबंधों को देखिए। अगर इनमें से कोई भी 6, 8, 12 का स्वामी है तो इस केस में आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल इश्यूज जरूर देते हैं, लेकिन आपको स्पिरिचुअल साइड काफ़ी ज़्यादा एक्टिव देखने को मिलेगी। विशेषकर अगर 8th हाउस या फिर 12वें भाव में ये युति है, या इनका संबंध 8वें या फिर 12वें भाव से बन रहा हो तो ये बहुत ही विशेष युति है। और देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन हम अगर इस कंजक्शन को एक पॉजिटिव साइड से देखें तो बहुत ही अच्छा कंजक्शन माना जाएगा। लेकिन अक्सर यहाँ दोनों के ईगो हर्ट होते हैं। जहाँ पे जुपिटर है वो गुरु है, और ऐसे में बुध है वो राजकुमार की भांति है। लेकिन यहाँ जो बुध का नॉलेज है या बुध की जो पावर है उसको आप जुपिटर की वजह से बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ में आप में विजडम की अधिकता हो जाएगी, आपकी बुद्धिमत्ता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी इस कंजक्शन के होते हुए। तो ऐसे में हर प्रकार का कार्य, चाहे वो आपकी डोमेस्टिक लाइफ से संबंधित है, भले ही आपके करियर से संबंधित है, किसी भी प्रकार का कार्य हो सकता है, वहाँ आप अपने आप को बहुत ही बेहतर स्थिति में पाएंगे। इसके अलावा ऐसे जातक किसी को कुछ पढ़ाने, समझाने, इनकी बहुत अच्छी क्षमता रखते हैं।
देखा जाए तो ये बहुत अच्छे कैरियर काउंसलर हो सकते हैं, बहुत अच्छे टीचर हो सकते हैं, बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हैं। अब बुध जुपिटर के साथ आ गए तो ऐसे में आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा बन जाता है। और क्योंकि जुपिटर है वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमत्ता देता है, आप में ज्ञान की अधिकता देता है, और ज्ञान की अधिकता आने की वजह से फिर आप उस ज्ञान को कम्युनिकेशन में कैसे परिवर्तित करते हैं, आप उसको सूचना में कैसे परिवर्तित करते हैं। साथ साथ में ये कंजक्शन आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करेगा आपके पास जो भी सूचनाएं हैं, जो भी ज्ञान है, उसको सही तरीके से दूसरों के सामने रिप्रेजेंट करने के लिए, या हमेशा एक कम्युनिकेशन में बहुत ही बेटर स्थिति आपको देगा। तो ये कंजक्शन थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको जरूर ला सकता है, आपको संतान से रिलेटेड इश्यूज कभी कभी आ सकते हैं इस कंजक्शन की वजह से। साथ साथ में यहाँ आप कभी कभी बहुत जल्दबाजी कर सकते हैं, और थोड़ा सा यहाँ पे आप में जो बच्चों जैसा गुण है वो भी आएगा, थोड़ा जिद्दी गुण आप में यहाँ आएगा, जिद करेंगे आप। तो ऐसे में थोड़ा सावधानी जरूर रखें और ईगो से दूर रहें। अगर आप ईगो से दूर रहेंगे तो बहुत कुछ हासिल कर लेंगे अपने जीवन में। इसके अलावा ऐसे जातकों को मान सम्मान बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा। ये काफ़ी प्रवीण हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा कौशल वाले हो सकते हैं, बहुत सारी क्षमताओं को अपने अंदर समेटे हुए हो सकते हैं। साथ ही ऐसे जातकों को तर्क वितर्क में या लॉजिकल जो हम बात करते हैं, या कोई हम विश्लेषण करते हैं या रिसर्च करते हैं, उनमें इन जातकों को पराजित कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए। ऐसे में इन जातकों के पास बहुत ही अच्छी क्षमता होती है, ये किसी को कुछ भी सिखा सकते हैं। ये लाइफ में हमेशा पॉजिटिव साइड में अगर जाएं तो अपने नॉलेज का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही ये धन के मामलों में बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो ऐसे में इनको ये पता रहता है कि इनका कितना खर्चा होगा, इनको बैलेंस कितना बचेगा, और किसको कितना पैसा देना है, या जो भी मतलब डेली लाइफ का जो हिसाब किताब है वो बहुत ही अच्छे से रखते हैं। इन जातकों का मेमोरी लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है, इनकी लिखावट बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है, इनका कैलकुलेशन करने का तरीका बहुत अलग हो सकता है। तो बहुत सारी यूनिक जो क्षमताएं हैं इस कंजक्शन की वजह से आपको मिलती हैं। फिर आपको ये देखना पड़ेगा, अगर शनि का संबंध यहाँ जुड़ जाता है तो शनि का संबंध जुड़ने से आप नॉलेज के मामले में बहुत ज़्यादा जिद्दी हो जाएंगे, लेकिन स्पिरिचुअल भी हो जाएंगे। इसके साथ साथ आप कभी कभी बहुत ज़्यादा जिद करेंगे जहाँ भी आप काम करेंगे, धन के मामले में थोड़ा सा कंजूस हो सकते हैं। लेकिन शनि यहाँ है तो अब थोड़ा सा और समय लेंगे आप सोचने समझने में और निर्णय लेने में। तो ये जो कंजक्शन है एक बहुत ही विशेष कंजक्शन हम मान सकते हैं। इसी तरीके के रिजल्ट आएंगे जब आपके चार्ट में ये युति बन रही होगी। तो यहाँ आपको देखिए, सबसे पहले तो आपको प्लेसमेंट देखना है कौन से भाव में है, और यहाँ पर किसी दूसरे ग्रह का अगर संबंध बन रहा है तो वो भी आपको चेक करना ही पड़ेगा।